रविंद्र रैना के बड़े बड़े दावे कैसे देखते हैं? देखिए, दावे तो मैं भी करता हूँ ताजमहल बेचने की, खरीदोगे? दावे क्या, दावे तो कुछ भी कर, खुदाई का दावा एक था, वो एक वहाँ से आया था, उसने खुदाई का दावा किया, कहा मैं नौजबिला नबी हूँ, तो वो हुआ होता है। ये नहीं, दावा तो कोई भी करे। देखिए, मदारी जो होता है ना, मदारी जगलर, वो जगलर शो जो होता है, वो डमरू बजाता है और कहता है देखिए इसके नीचे सांप है, तो लोग वही खड़े रहते हैं, यार सांप निकलेगा। बाद में वो उसको उठाता है, जेब में डालता है, कहता है बाय बाय, मेरा शो खत्म। ये वही है, ये जगलर शो है, इसको आप सीरियसली मत लो। हमने सोचा था चलो एक नई सरकार आई है, एक नया दौर आया है, तो नए दौर में खुशहाली हिंदुस्तान में आएगी। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ खून रेजी है। मिनिस्टर को कहा था, मैंने कहा आप परफ्यूम लगाते हैं? कहा हाँ मैं इतर लगाता हूँ। मैं कहा उसका क्या हिसाब होता है? कहा इतर जब मैं अपने को लगाता हूँ 2 मिनट मुझे खुशबू आती है, उसके बाद लोगों को आती है। अब तो लोगों को खुशबू आ रही है, वो देख रहे हैं क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया। आप खुद देख रहे हैं, श्रीनगर की सड़कों की हालत देख लीजिए। कोई आदमी मुझे खुशहाल नज़र नहीं आया, ये मैं सीधा कह दूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, उसका सरबराह हूँ, उसे जम्मू मुस्लिम फ्रंट कहते हैं। मैं चेयरमैन जम्मू मुस्लिम फ्रंट हूँ और मैं जम्मू से यहाँ एक स्पेशल मीटिंग के लिए शाह साहब के साथ आया था, इन हालातों के बारे में डिस्कस करने के लिए कि हमारी जो स्टेट है आज वो बहरान से, आज हर मुश्किल से वो लहस है। तो उसके बारे में हम सोचना चाहते थे हम किस तरीके से अपने नौजवानों को, अपने बिजनेसमैनों को और लोगों को राहत पहुंचा सके, कोई मैकेनिज़्म हम बना सकें और भाईचारे की मिसाल कायम कर सकें। तो इसलिए मैं शाह साहब के दफ्तर में आया और हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन भी हुई है। तो शायद उन्होंने आपसे इस बारे में ज़िक्र भी किया है। तो बिज़नेस जो होता है वो लोगों से होता है, खाली दुकानों से और उसके अंदर सामान से नहीं होता। सबसे बड़ी गलती गवर्नमेंट की ये हुई जब उन्होंने दरबार मूव को बंद किया। उसके 2 नुकसान बहुत बड़े हुए, एक तो भाईचारे में सेंध लगी और ट्रांसपोर्ट मर गया, भिखारी मर गया, हर आदमी उससे मर गया। और बिजनेसमैन जो है वो पैसा कमाना जानता है। उसने पठानकोट की हालत आपको शायद पता नहीं है, पठानकोट का क्या किया इन्होंने, पठानकोट हो गया जम्मू। तो बिजनेसमैन ने अपना इन्वेस्टमेंट तो करनी है, वो तो पंजाब चला गया, कोई दुबई चला गया। जैसे कश्मीर के कई लोग जो हैं दुबई चले गए, उन्होंने वहाँ पर अपना कारोबार शुरू किया। तो अपने प्रमोशनल एवेन्यू के लिए, अपना रोज़गार बढ़ाने के लिए यहाँ जम्मू का जो बिजनेसमैन वो जा रहा है, क्योंकि जम्मू एक डेड पॉइंट बना दिया। 370 को उड़ाने के बाद इन्होंने डेड पॉइंट बना दिया। ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि इनको दरबार मूव से क्या चिढ़ थी, क्या इनको उससे नफरत थी। जब महाराजा के साथ इल्हाक हुआ था तो कुछ शर्तें थी, उन शर्तों पर जब इलाक हुआ, और इलाक की शर्तों को गुड स्पिरिट में हमको आगे करना चाहिए था, उसको निभाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने अपना सोचा, उनका अपना एक एजेंडा है। ये सोचते हैं कि 370 उड़ा दिया, कश्मीर को, जम्मू को पहले दबाया। पहले जम्मू वालों हमने बहुत अच्छा समझा क्योंकि हमें नक्शा दिखाया गया था बहुत अच्छा। तो लेकिन जब आस्था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और जब और ये जो बड़ी चीज़ें हैं इनको, और ज़मीनों का, जहाँ महाराजा ने हमें, हमारे बुज़ुर्गों को ज़मीनें दी थी, अलाटमेंट की थी, महाराजा की ज़मीन थी, तो आज उस पर बुलडोज़र चल रहा है। नहीं जी, आपको वहाँ पर दिया। और सबसे बड़ी बात, कम्युनल एंगल। मैं किसी चीज़ को नहीं, चलो जनता लड़ेगी, लेकिन कम्युनल एंगल से देश नहीं चलता है। आप हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, हिंदू सिख कर लीजिए, मुस्लिम क्रिश्चियन कर लीजिए, उससे देश नहीं चलता है। तो बिजनेसमैन जो होता है वो अच्छे इन्वायरमेंट में अपना बिजनेस करना चाहता है। आप जैसे कहते हैं जी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कौन आदमी गन के साए में आके बिजनेस करेगा? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, यार आज फायरिंग हो रही है, नहीं भेजना है। तो बिजनेसमैन अब करोड़ों रुपए का यहाँ पर आपको बिजनेस करेगा। इससे माशरे में फिर तंगी होना शुरू हो जाती है, चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। आप अभी देख लीजिए, अभी स्मार्ट मीटर लगाए, आप कहते हैं जी अब किराया दे दो, हम देंगे किराया, लेकिन तनख्वाह भी तो दो। अलजीत साहब को भी ये पता है कि उनके पास पैसा नहीं है बिजली खरीदने के लिए। जब पता कर लो, कहाँ से खरीदोगे आप? हमको ही चूसना है। शराब आपने लगा दी यहाँ पर, कहते हैं जी ये देवभूमि है। तो कौन सी भूमि? मुझे तो नहीं लग रहा कोई ऐसा हिसाब किताब है, मुझे तो नहीं लग रहा। हाथ जोड़ के हमने अपील की, कोई स्कूल, कोई मंदिर, कोई मस्जिद वहाँ छोड़ी नहीं। उनके बाद शराब की दुकानें लगा दी गई।
जो नक्शा हमको दिखाया गया था कि अच्छी हरियाली होगी, अच्छाई होगी, मुझे जब ये शराब की दुकानें खुलना शुरू हुई कॉलोनीज के अंदर, तो साफ पता चला कि मंशा इनकी। सर बीजेपी पार्टी को कैसे देखते हैं जम्मू में, कैसे उभर के देखिए, आ रही है? मैं क्या देखूंगा, मेरे घर की औरतें देख रही हैं जिन्होंने किचन चलाना है, उनसे पूछिए ना। भुखमरी के जो औरत होती है वो घर का किचन चलाती है। जब टमाटर 200 रुपये या 180 रुपये किलो होगा तो वो क्या करेगी? इनको हमारी औरतों ने ही वोट दिया था और आज की डेट में वो औरतें हैं इनके खिलाफ हैं, बच्चा खिलाफ है। हमने सोचा था चलो एक नई सरकार आई है, एक नया दौर आया है, तो नए दौर में खुशहाली हिंदुस्तान में आएगी, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ खूनरेजी ज़्यादा हो। आने वाले इलेक्शन में कहाँ देखते हैं बीजेपी को? देखिए, मैं नहीं देखता हूँ, लोग देखते हैं। जिससे पूछो वो नेगेटिव बोलता है। देखिए, कारकर्दगी पर अगर आप एग्ज़ाम देते हो, अगर आप उस एग्ज़ाम में कुछ लिखोगे नहीं तो नंबर कहाँ से आएंगे? तो इनको अपने आप कहते। एक दफ़ा मैंने एक सेंट्रल मिनिस्टर को कहा था, मैंने कहा आप परफ्यूम लगाते हैं? कहा हाँ मैं इत्र लगाता हूँ। मैं कहा उसका क्या हिसाब होता है? कहा इत्र जब मैं अपने को लगाता हूँ तो मिनट मुझे खुशबू आती है, उसके बाद लोगों को आती है। अब तो लोगों को खुशबू आ रही है, वो देख रहे हैं क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया। आप खुद देख रहे हैं, श्रीनगर की सड़कों की हालत देख लीजिए। कोई आदमी मुझे खुशहाल नज़र नहीं आया। ये मैं सीधा कहता, मैं इनको ब्लेम नहीं करता। मैं इनको ये कहूँगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो योर इन एक्सपीरियंस।